एक बार फिर करना वही। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। धर्म पत्नी जन्म सिद्ध अधिकार तबरी। कौन सा बंद होता था, खुला ही होता था। मेरा दिमाग ही तो घूमा इतना। ज्यादा पैसे आ रहे इसलिए फाड़ दिया नोट। अरे चल जाएगा, नहीं तो मैं चला दूंगा। एक है मेरी डेरा बस्सी में एक पार्टी है, वो ले लेता है, वो तो आधा नोट भी ले लेता है। हाँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं, हम चंडीगढ़ में हैं जी। पता ही नहीं चला कि कब 2025 खत्म होने को आ गया, मतलब दिसंबर आ गया और बस लास्ट मंथ है। उसके बाद अगले महीने से 2026 की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी दिसंबर में ही हमें दिल्ली भी जाना है शॉपिंग के लिए, तो देखते हैं। वैसे भी एयर क्वालिटी वगैरह तो दिल्ली के बुरे हाल ही हैं, क्योंकि जब से केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम बने हैं तब से जो दिल्ली की एयर क्वालिटी ख़राब हुई है, क्या बताएं। मतलब केजरीवाल जी को वोट आपने क्यों ही दिया दिल्ली में? केजरीवाल जी को नहीं जिताना था। दिल्ली की एयर क्वालिटी ख़राब कर रखी है, और भी बहुत सी चीज़ें ख़राब हैं। बाकी चलो जो भी है, तो फिलहाल हम अभी तैयार होते हैं। तैयार होके आज थोड़े अपने जो पेंडिंग काम है वो निपटाने हैं। एक तो मेरा जो एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड मेरा एक्सपायर हो चुका है, तो वो मतलब 1 महीना हो गया टोटली, पिछले महीने ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो पहले आज बैंक जाके एटीएम का भी काम करवाते हैं अपना। दोनों आवाज़ें आ रही है उसमें, पानी की भी आ रही है और चढ़ भी आ रही है। थोड़ा रहा होगा पानी, नहीं पता चल रहा, थोड़ा ही होगा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर भी स्मार्ट बाइक है, और ये आया हूँ मैं पैक में, जो कि पीजीआई और नया गांव के पास है। इसको पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं। यहाँ पे हॉस्टल भी है, सारा कुछ है इसके अंदर ना, पैक के अंदर काफ़ी बड़ा है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है वैसे ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और बिल्कुल साथ साथ में ही है। जैसे ये सामने है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, और ये हॉस्टल कुरुक्षेत्र है। ये देखो ये हॉस्टल है, ये भाई जोमेटो वाला आया है यहाँ पे डिलीवरी देने। तो ये कुरुक्षेत्र का हॉस्टल है शायद, कुरुक्षेत्र हॉस्टल लिखा है। पता नहीं नाम कुरुक्षेत्र दिया है इसको, या जो कुरुक्षेत्र हरियाणा के बच्चे होंगे उनके लिए ये है समथिंग, कुछ पता नहीं क्या है। यहाँ पे मेरा बैंक है पीएनबी बैंक पैक के अंदर, तो उसमें आ रखा हूँ मैं भी। मतलब बैंक के लिए आया हूँ, काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ अपने बैंक में। कोविड के बाद से अब आ रहा हूँ अपने बैंक में मैं। एटीएम कार्ड अपना आ रखा था पहले से ही, मुझे मैसेज आ रहे थे बार बार, तो मिल गया यहीं पे। अब इसका एटीएम पिन जनरेट करना है मुझे। तुम इसलिए बोल रहे हो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ रखो ताकि तुम्हें याद रहे? वाह। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो, आपको ये लगा होगा कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आपको याद रहे। हाँ शाबाश। मतलब अपने फायदे के लिए बोलो। अब बहुत बोल रहे हो क्या? तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारे वो रखो ना पिन, बोलो अब क्यों चुप हो? मैंने कब बोला? तुमने नहीं बोला? प्रूफ है मेरे पास। बिल्कुल भी नहीं। अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी क्यों मारूं? पासवर्ड वो रखूंगा जो तुम्हें ना याद हो। वैसे भी आरबीआई बोलता है कि अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं। अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी आरबीआई एडवर्टाइज करता है तो क्यों करता है? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर करना वंस, एक बार फिर करना वही। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। धर्म पत्नी जन्म सिद्ध अधिकार तबरी। स्वामी आपको पिन यही रखना पड़ेगा। स्वामी पिन ये नहीं रखेंगे। तो कोविड के बाद से मैं अपने बैंक में कभी आया ही नहीं था, तो वो भी कह रहे भैया इतने टाइम बाद आ रहे हो, कहाँ थे? तो मैंने कहा बस ऐसी ही है। मैंने कहा आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रखा है, बैंक आने की कोई ज़रूरत इतनी खास पड़ी ही नहीं। तो बाकी मैंने ओटीपी भी जनरेट कर लिया है नया। अब चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे देखो ये भी अपना ही एक फन है, ये शॉट भाई मज़ा बहुत आता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। 4 रन। तो ये मेरे राइट साइड में जो है ये पैक है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। सामने कट आ जाएगा लेफ्ट साइड 11 कुमार ब्रदर्स, और उसी के आगे राइट में पीजीआई की ओपीडी है। और उसके आगे चले जाएंगे हम तो 14 सेक्टर पंजाब यूनिवर्सिटी। 24 सेक्टर में इंदिरा हॉलीडे है। तो यहीं पास में ना यहाँ पे ये कुलचे वाला बैठता है। तो पहले वाले भैया तो अब नहीं है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि आपने चंडीगढ़ के कहीं के भी कुलचे खा लो, कहीं के भी, बट ये अपने कुलचे में बीच में केला भी डालते हैं, धनिया मिर्च केला, तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है, खट्टा मीठा। तो जो पहले वाले भैया थे वो टेस्ट थोड़ा अलग था। अब ये है, इन्होंने भी डाला है बट
एक होता है ना हाथ हाथ की बात होती है बस, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं 22 सेक्टर और यहाँ पे देखो क्या जगमगा रहा है पूरा 22 सेक्टर। मतलब न्यू ईयर तक लगता है इन्होंने ऐसे ही रखना है, न्यू ईयर तक ना ये ऐसे ही रहेगा पूरा 22 सेक्टर। फ़िलहाल आ गया हूँ अरोमा जो होटल है उससे आगे आ गया हूँ। ये रामा स्टोर है, यहाँ पे टॉय जोन वगैरह है और यहीं से आगे फिर हमारा आ जाता है पिकाडली होटल। तो उस तरफ है अब्बल भाई का ऑफिस, चाचा जी का ऑफिस। ये आ गया है सामने द पिकाडली। तो यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास ना बहुत सी फ़ोटोज़ पड़ी है, जैसे उत्तराखंडी स्टार्स के साथ, जैसे अभी मैंने फ़िल्म करी वो फ़ोटोज़, और जो अभी मैं शादी में गया था वहाँ पे भी मुझे बहुत से सिंगर्स मिले, एक्टर मिले, तो उनके साथ फ़ोटोज़ हैं और कुछ वैसे भी मेरी फ़ोटोज़ हैं। तो वो सब मैं कोलार्ज बनाऊँगा, जैसे मैंने फ़िल्म गाने करी है। अभी तक मैंने कुछ भी फ़ोटो अपने घर में नहीं लगाई है फ़िल्म गानों की भी, तो उसका एक कोलार्ज बना के और उसको घर में लगाऊंगा। अच्छा, अभी परसों भी मारा ना इसने? अच्छा, आज भी शतक मार दिया है। लंदन जाके मतलब इसकी फिटनेस अच्छी होगी और ज़्यादा है। देखो उसका ना आईब्रो का वो बाल निकला, उसको विश मांगने को कह रहा। ये भी मानते हैं ये भी मानते हैं, बताओ बाल से विश मांग रहा है। तो उधर के टास्क वाले इधर की ना हम तेरे वीडियो करा दे, उधर का बंदा को करा, इधर का बंदा को चुका, उधर बंदा ना उसी बंदे को डन करा। नहीं तो वैसे भी दो बनेगी ना, दो बनेगी, कोई बात टेंशन ना ले, क्योंकि हम बनाएंगे। एक मेरी साइड की बनेगी, बस ठीक है, एक अब्बल भाई बनाएगा, एक मैं बनाऊंगा, ठीक है। पहले तो ना दियो शायद, ना ऐसे तो नहीं नहीं, अरे तो बाहर से कम ले दूंगा, पर ऐसा थोड़ी बंदा काम है, मैंने अपन के दोनों काम है फ्री में ना फ्री में क्यों करना। मैं और वैसे बोलूं तू तो अपना खास है यार। चलो आपने इतना बोल दिया, वैसे भी मेरी दो बनेगी ना एल्बम, एक मेरी बनेगी, एक लड़की की साइड से बनेगी। एक साइड अब्बल भाई बनाया, एक साइड मैं बनाऊंगा, नहीं अब्बल भाई। तो जी मैं गया था काम से कहीं और अब बज गए हैं रात के 8 बजे घर पहुंच गया हूँ। मम्मी का फोन आया, मम्मी तो चले गए हैं दादी के घर। तो दोस्तों कल रात को घर पहुंचा, घर पहुंच के फिर मेथी की सब्जी बनाई थी वो खाई, और पापा अपने प्राइवेट थिएटर में जो स्क्रीन लगा रखी है पूरा बढ़िया से व्लॉग देख रहे थे मेरा, वैसे वो फिल्म देख रहे थे धर्मेंद्र जी की कोई। उसके बाद मैं एडिट करते करते सो गया, तो मैंने व्लॉग की एंडिंग ही नहीं करी। अब पता चला कि व्लॉग की एंडिंग तो हुई नहीं है, तो मैंने कहा चलो अब कर देते हैं। बट एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत जो भी मैं कमा रहा हूँ प्यार कमा रहा हूँ, है ना, आप सबका प्यार है। तो ऐसी जैसे अब्बल भाई हैं, अब्बल भाई वैसे तो टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं, हमारे खास मतलब अच्छे मित्र हैं, जब भी जरूरत पड़ती है भाई हमेशा खड़े रहते हैं। तो भाई ने मुझे पहले ही बोल दिया था, अब्बल भाई ने, कि साहिल तो एक काम करियो, तो वहां से डाटा खिंचवा के लाइयो गाँव से, एडिट मतलब वहां से बनवाइयो मत, सिर्फ खिंचवा के लाइयो, यहाँ पे हम तैयार करवाएंगे तेरा, और मैं तेरी एल्बम तैयार करूंगा, तू मुझे पैसे ना दियो। कल जो हमारे मोनू चाचा है, मनोज चाचा, जो कि पोखरी गांव के हैं, कोट ब्लॉक में पड़ता है पोखरी गांव, तो वहां के हैं वो, तो उन्होंने भी सेम चीज मुझे बोली कि साहिल तू टेंशन ना ले, तू खिंचवा के ला, मैं तेरा फ्री में बनाऊंगा। तो मैंने कहा वैसे भी दो बनेगी, कहते हैं हाँ एक मैं बनाऊंगा एक अब्बल भाई, क्योंकि एक मेरी एल्बम बनेगी, एक मेरी वाइफ की साइड से बनेगी, उनका भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम बना देंगे। मैंने कहा नहीं नहीं फ्री में नहीं, आपने बोल दिया वो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि देखो पूरा दिन बैठ के उन्होंने वहां पे एडिट करनी है सिस्टम में, वो उनकी रोजी रोटी है, और वो कह रहे कि हम तेरे लिए फ्री में बनाएंगे, मतलब इतना टाइम निकाल के पूरी डिजाइनिंग करेंगे 40-50 सीटें। तो मैंने कहा नहीं नहीं फ्री में नहीं। हाँ ये है कि जो बाहर वाले पैसा देते हैं उससे मैं 10-20 कम दे दूंगा, ठीक है। अगर कोई बाहर 100 रुपए दे रहा है, मैं 80 रुपए दे दूंगा, 90 रुपए दे दूंगा, पर ऐसे नहीं करूंगा कि फ्री में, और फ्री करवाना अच्छा भी नहीं है, भाई बंदी यहीं तक ठीक रहती है, इतना भी नहीं कि बिल्कुल, है ना। तो मैंने कहा नहीं आपने बोल दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अच्छा लगा। जो अब्बल भाई चाचा जो डिजाइनिंग करेंगे, वो तो वो उनकी अपना हार्डवर्क मेहनत है, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन बैठ के उसमें डिजाइनिंग करनी है। लेकिन जो प्रिंटिंग का पैसा होगा, जो प्रिंट करवाना है, वो थोड़ी ना वो अपनी जेब से देंगे, वो तो मैं ही लगाऊंगा। प्लस जो उनका हार्डवर्क है, उनके हार्डवर्क का भी तो थोड़ा बहुत दूंगा, ये थोड़ी कि बिल्कुल ही नहीं दूंगा। तो यही होता है, मतलब थोड़ा बहुत चल पड़ता है भाईबंदी में, ठीक है। ये अब सिंपल सी बात है, जो पैसा वो बाहर कस्टमर से लेंगे, वो एज अ कस्टमर मुझे थोड़ी ट्रीट करेंगे, भाईबंदी में मैं एज अ कस्टमर थोड़ी, उनके लिए मैं तो भाई हूँ। तो पर ये भी नहीं है कि मेरे को बिल्कुल फ्री में करके दे दे। तो ये है कि एज अ कस्टमर जहां पे वो 100 रुपए ले रहे हैं, वहां पे मुझसे वो 80 ले लेंगे, 90 ले लेंगे। ये भाईबंदी होनी चाहिए। भाईबंदी ये भी नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल जो एज अ कस्टमर ट्रीट कर रहे हो, वो भी भाईबंदी नहीं है, और भाईबंदी ये भी नहीं है कि बिल्कुल फ्री में करके दे दो, नहीं वो भी नहीं चलना चाहिए भाई, क्योंकि ऐसे में चीजें फिर खराब होती है ना। तो थोड़ा बहुत चल पड़ता है। बाकी कुछ भी अच्छा लगा होगा वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और साहिल भाई के मैं व्लॉग्स देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कसम से। मैंने तुम्हारे एक बार तुमने टेंट भी बनाया था ना, वो भी देखा मैंने। क्या बात है, करो, प्यार दो भाई को, और लव यू भाई। थैंक यू।